अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक इन आसियानी व्लॉग्स। तो ये जी आज था हमारा जुमे का दिन और हमने गुजारा इसको मैच के साथ। ब्रेकफास्ट की आपके साथ मैंने शेयर किया है डिटेल सारी, और उसके बाद जो है ना शाम हो गई और जब पाकिस्तान की बैटिंग कंप्लीट हो चुकी और पाकिस्तान ने बहुत लो 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 मैं कहूँगी दे दिया टारगेट 271 का। तो उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो अब मैच देखते ही नहीं है, मैं जाती हूँ किचन में और कुछ शाम के खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो आटा गूंदा और तैयारी शुरू की। तो मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं कड़ी पकोड़ा। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए मैंने जी लिया प्याज और उसके काट कूट के प्याज मैंने ये देखें जी शहनशाह अफरीदी को 4 चुक्के गठे पड़े तो फिर उसके बाद उसने 1 विकेट ले लिया। तो मैं एक्साइटमेंट में भागी भागी किचन से बाहर सीधी लैपटॉप के सामने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले शुक्र है इसने अपना बदला तो लिया तो है बदला। लेकिन चलें देखते हैं अब नताइज के आते हैं फुली तौर पे पाकिस्तान के मैच के। जब रिज़ल्ट आएगा तो बिल्कुल मायूस कुन हालात हैं वर्ल्ड कप के इस दफ़ा कसम से। चलें छोड़ें, हम बनाते हैं अपनी कड़ी। तो मेरा यही कुछ लगा रहा, कभी किचन में कभी बाहर, कभी किचन में कभी बाहर। तो मैं किचन में गई और फिर मैंने दही को फेंट फूंट के ब्लेंडर में डाला और फेंट फूंट के इसको डाला हमने पतीली में। और इसमें अच्छी तरह से मैंने डाला। ये देखें जी मैंने तैयारी करके रखी हुई है। 1 टमाटर भी डालूंगी, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये थे फेंटा फूंटा हुआ। और इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है बेसन। तो बेसन को मैं इसके अंदर डाल के तो फिर अच्छे से जो है ना इसको फेंट लूँगी। बेसन भी इसके अंदर या मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह हाथों से या चम्मच से, जिस तरह से भी। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है हाथों से मिक्स करना, ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है, लेकिन चम्मच से करूँगी, कुछ मैनर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं मैनर्स को फॉलो करते हुए चम्मच के साथ इसमें मिक्स कर रही हूँ ये बेसन। तो कड़ी बनाने का मुझे वैसे इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। तो आज जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद है, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा आज बना देती हूँ उनके लिए कड़ी पकौड़ा। तो ये जी हमने फेंट फूंट के इसको रख दिया लस्सी के साथ। लस्सी भी बहुत अच्छी बनी है, सही घनी घनी। मक्खन सा आपको खुद भी नज़र आ रहा होगा, सही थिक थिक थी ये। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट फूंट के इसको रख दिया और साथ ही प्याज तकरीबन मेरा सोते हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद नमक मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। मसाले डालकर फिर टमाटर अदरक लहसुन जब सोते हो जाएंगे प्याज के साथ, तो फिर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं ये इसमें ऐड करूँगी। और मसाला सा तैयार हो जाएगा तो फिर चावल ऐड करके चावलों को अच्छे से, मैं थोड़े से चावल डालती हूँ तो इसकी अंदर थिकनेस के लिए। चावलों को अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई करने के बाद मैं उसमें मसाले वगैरह ऐड करके फिर ये जो लस्सी बना के रखी हुई है इसको ऐड करूँगी। और मेरी अम्मी बनाती थी इतना अच्छा लस्सी वाला साग और ये लस्सी की कड़ी। तो मुझसे तो उस तरह के नहीं बनते, लेकिन चलें कोशिश तो करते हैं। तो मैच के साथ साथ हमारी जो कड़ी जो है ना तैयार होती जा रही है। तो ये जो विकेट गिरी और मैं भागी भागी बाहर आई। विकेट जो ही गिरती है ये चक्का चुक्का लगता है तो मैं भागी भागी बाहर आ जाती हूँ। तो ये हो गए चावल ऐड और चावल होंगे इसमें फ्राई। और जब तक हम मैच देख लेते थोड़ी देर वीडियो को रोक के, तो मैच के साथ साथ हमारी जो है ना कड़ी तैयार होती जा रही है। मसाला अच्छे से तैयार हो गया, चावल फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी तो सबसे मेन आइटम है कड़ी का, क्योंकि कड़ी का रंग ही इसी हल्दी से बनता है। तो जब हम हल्दी डालते हैं ना तो कड़ी का जो रंग है वो येलो येलो सही कड़ी वाला बनता है। तो ये है मेरे पास दड़ा मिर्च इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा मैंने सब्ज़ मिर्चें और वो सुर्ख मिर्चें ऐड कर चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, तो उसके लिए मैंने ये ऐड कर दिया। अब जो है ये लस्सी जो हमने फेंट फूंट के रखी हुई है इसके अंदर हमने बेसन भी डाला हुआ, तो इसको ऐड करके इसको कंटिन्यूसली हम हिलाते रहेंगे। बचपन में बड़ी हिलवाई है मुझसे अम्मा ने, डाल के दे देती थी और कहती थी हिलाते रहो भाई चूल्हे के पास बैठ के, और मैं इसको हिला हिला के थक जाती थी। तो मैंने भी उनकी जो है ना सुन्नत ज़िंदा करते हुए अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि अब जो है ना तुम जिम्मेदारी संभालो, तुम हिलाओ, मैं ज़रा पकौड़ों की तैयारी कर लूँ। साथ ही घर के फैलावे भी संभालने पड़ते हैं, कभी एक कमरे में कभी दूसरे में ये फैला के आ जाते हैं चीज़ें। ये हमारे पास कसूरी मेथी इसमें ये शामिल करके तो ये हिलाती रहेगी कड़ी जब तक कड़ के अपनी असली हालत में आती। मैं बैठक की लाइट बंद कर आऊँ और ऊपर खेड़ा देख के तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ आया हम किचन में वापस तो कड़ी
तकरीबन अब उबलने के करीब है, तो हमने कहा क्यों ना हम जो है ना तैयारी कर लें पकौड़ों की। तो कटिंग हमने यहाँ पर शुरू कर दी आलू और प्याज की। तो ये आलू की कटिंग हो रही है और मोहम्मद साहब छेड़े जा रहे हैं मुझे बीच में से, कच्चे आलू कभी उठा के फेंक रहा है तो कभी क्या। तो ये हो गई पकौड़ों की तैयारी आलमोस्ट डन। तो पकोड़े भी हम बनाएंगे क्योंकि मेरे पास ना तो पुदीना है, ना सब्ज़ धनिया है, और ना ही मेरे पास इस वक्त कोई पालक वगैरह है। तो हम जो है ना आलू और प्याज के खड़े खड़े पकोड़े बना लेंगे, खस्ता और क्रिस्पी। तो ये देखें कड़ी ना कड़ के अपनी तकरीबन असली हालत में आ चुकी है। थोड़ी थिक हो गई है लेकिन थिक भी अच्छी होती है, पकौड़ों के साथ बड़ा मज़ा करेगी। तो ये सब्ज़ मिर्चें इसमें मैं काट के ऐड करूँगी, और मसाले ये इसमें हमने खुश्क धनिया हाथों से रगड़ के डाल दिया। अब कड़ी लास्ट स्टेज पे है, तकरीबन ये अपनी जो है ना असली हालत में आ चुकी है। तो इसमें धड़ा मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर और खुश्क धनिया, बेसन और थोड़ा सा आटा डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करके पकौड़ों की तैयारी कर ली। पकौड़ों को हमने तुल के तो तैयार कर लिया, क्योंकि ये जब पकोड़े तले जाते हैं तो फिर अपनी खाने के काबिल होते हैं। तो जो भी चीज़ जो है ना जितनी तकलीफ़ सहती है इतनी अच्छी हालत में आती है। जैसे कुंदन से गुज़र के सोना जो है ना अपनी असली हालत पकड़ता है, और जैसे सख्तियों से गुज़र के सख्तियाँ झेल के इंसान जो है ना असली हालत में आता है, वही कीमती चीज़ होती है जो पहले सख्तियाँ झेलती है। ये कड़ी अगर कड़ती ना तो ये कड़ी क्यों होती। इसने कड़ के अपने आप को पका के हमारे काबिल बनाया। अब पकोड़े जो है ना ठंडे पानी में घोले जाएंगे, गोल के फिर इनको कड़ते हुए तेल में डाल के कड़कड़ाया जाएगा, और जब कड़कड़ा के ये तैयार होंगे तो फिर वो होंगे असल पकोड़े, क्रिस्पी और खाने के काबिल। तो उधर से जो है ना मैंने तैयार कर ली है ऑयल को गर्म करके चूल्हे पर, कढ़ाई को धोकर मैंने चूल्हे पर रख लिया, और अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे तो ऑयल हो जाएगा गर्म। तो ये हमारे पकोड़े हो जाएंगे तैयार। तो इस तरह से हमारी जो आज की कढ़ी पकोड़ा की डिश है ना, तकरीबन मुझे टोटल 25 मिनट लगे। एक तो मुझे एक्साइटमेंट थी मैच की, तो इधर मेरे बच्चों ने कुर्सियों के साथ खेलते खेलते कुर्सी भी तोड़ दी। देख लो जी, ये मेरा नुकसान हो गया, आंसू भी देख ले मेरे। और इसको फिर मैंने जो है ना इसके अब्बा के आने से पहले इसको कर दिया गद्दी के साथ, तो फिर वो उनको किसी और टाइम बता देंगे ये टूट गई है। तो यहाँ हमारा तेल कड़ के तैयार हो गया। हम कुर्सी के गम में जब वापस आए तो ये हो गया था कड़ के तैयार, और हमने इसमें पकोड़ों को उंडेल डाला और वो हो गए तड़कना शुरू। तो यकीन करेंगे 25 मिनट का जो काम था ना इन बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे मेरे और इनके साथ लगे मुझे, साथ किचन संभालना, साथ मैच का शौक़ पूरा करना, और साथ ही घर समेटना, साथ ही किचन। एक माँ मेरा किचन में होता है, एक कमरे में होता है, एक बेडरूम में, एक टीवी लाउंज में, इनके साथ लगी रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा तकरीबन खाना तैयार हो गया। और जब मेरे पकोड़े लास्ट स्टेज पे थे तैयार होने के, यानी कि लास्ट वाला जो ग्रुप था पकोड़ों का वो मैंने डालना था कढ़ाई में, तो मेरा सिलेंडर हो गया ख़त्म। तब मेरा दिमाग इतने ज़ोर से घूमा कि मेरा दिल कर रहा था कढ़ाई उठा के फेंक दो। लेकिन फिर मैंने अपने पेशेंट को जगाया और चुपचाप जो है ना सब्र के घूंट भरे, क्योंकि ये मैंने आटे के पेड़े जो बना के रख लिए थे रोटी बनाने के लिए, सारी रोटियों के पेड़े तैयार थे। और जब मैंने रोटी बनाने की तैयारी कर चुकी तो देखा तो सिलेंडर ख़त्म। फिर मुझे आया गुस्सा और दुख अलग। तो अब सिर्फ मेरे पेड़े बने के बने रह गए, बस ये मैंने बनाए ही थे, पकाए नहीं। तो ऐसे मौक़ों पर क्या करे बंदा, जब घर में गैस ना लगी और सिलेंडर आखिर में जाकर दे जाए दो का दुख तो होता है। लेकिन क्या करें, बस इस बर्दाश्त के सहारे ही तो ज़िंदगी चल रही है। तो ये हमारा तकरीबन खाना जो शाम का है ना वो तैयार हो चुका था। रोटियां हम बाहर से ले आए थे। तो कैसी लगी आपको मेरी कड़ी और पकोड़ा की ये रेसिपी। लास्ट में जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ पकोड़े तैयार हो चुके, जो मैं निकालती हूँ इनको, तो निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कड़ी में मिक्स करके। तो देखिएगा कैसे, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी कड़ी की भी और पकोड़ों की भी साथ, और मुझे पसंद भी बहुत है। तो अब हम बाहर की रोटियों के साथ कड़ी पकोड़े के साथ रोटी खाएंगे। और आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इनकरेज करें। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बतों का। आप लोगों की मोहब्बत है जो हौसला देती है, और फिर से मैं रोज़ाना तैयार हो जाती हूँ एक नई वीडियो शूट करने के लिए। फिर से तैयार हो जाती हूँ आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट क्रिएट करके लेके आने के लिए।
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत होती है। मैं भी इसके लिए बड़ी मेहनत करती हूँ। एक तो फैमिली से छुपा कर लोगों को बताती नहीं हूँ मैं क्या कर रही हूँ, बच्चों को भी मना करके रखा हुआ है। और दूसरा मैं जो है ना इतनी मेहनत करके कंटेंट तैयार करके अपलोड करती हूँ, तो अगर आपके लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ प्लीज़, अनसब्सक्राइब वाले लोग ज़्यादा देखते हैं मेरी वीडियोस और सब्सक्राइबर कम देखते हैं, तो प्लीज़ जो आप लोग देख रहे हैं न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी कहें कि वो मुझे इनकरेज करें। जितने न्यू यूट्यूबर्स होते हैं आप लोगों की मोहब्बतों से चलते हैं और तरक्की की राहों पे गामज़न होते हैं, तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोगों की हेल्प से मेरा चैनल एक दिन मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।